दोस्तों क्या हो अगर कोई आपसे बोले कि आप आज दिन के 5 से 10 हज़ार रुपए कमा सकते हो या फिर आप 10 से 20 साल बाद 1 से 2 करोड़ रुपए ले सकते हो, तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वेल आपका तो नहीं पता बट आई एम डैम श्योर कि 95% से भी ज़्यादा लोग फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, यानी कि दिन के 5 से 10 हज़ार रुपए। एंड बहुत ही कम लोग होंगे जो कि सेकेंड ऑप्शन की ओर जाएंगे। एंड एक तरीके से इन लोगों की इसमें गलती भी नहीं है, क्योंकि 5 से 10 हज़ार रुपए दिन का सुन के आपका ब्रेन आपको इंस्टेंट डोपामिन देता है। बट जब आप इस 10 हज़ार रुपए दिन का देने वाले काम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानोगे तो आई एम गारंटिंग यू कि आपका डिसीजन बदल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की। एंड साथ ही साथ ये वीडियो कई ज़्यादा लोगों के लिए एक आई ओपनर वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मिथ तो टूटेंगी बट आपको वो सच्चाई भी पता चलेगी जो आपके फेवरेट स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स नहीं बताते। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ही अनबाइज्ड तरीके से ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। एंड आई गारंटिंग यू कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको ये जानने के लिए कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग, कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, दोनों में से एक चीज़ चुनने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों शब्दों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हम ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। तो सीधी और सरल भाषा में अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कोई भी चीज़ जिसे आप कम दामों पे खरीद के ज़्यादा दाम पे बेचते हो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। एंड इसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो इमेजिन करो दो दोस्त हैं और वो दोनों कॉइन टॉस का गेम खेल रहे हैं। एंड इस गेम का नियम है कि जो कोई भी हारेगा उसे जीतने वाले को 100 रुपये देना पड़ेगा। एंड दैट्स इट, यही रूल है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इस गेम को खेलते हैं ये जानते हुए भी कि ये गेम 50-50 प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। मतलब आप या तो एक ही झटके पे 100 रुपये कमा रहे हो और या फिर अगले झटके पे आप सीधा 100 रुपये गंवा रहे हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर आप ज़िंदगी भर ये गेम खेलोगे तो क्या आप अमीर बन पाओगे? एंड अगर हम प्राइस को 100 की जगह 1 लाख भी कर दें तो भी आप अमीर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपको ये ध्यान देना होगा कि ये एक ज़ीरो सम गेम है। और यही सेम चीज़ होती है ट्रेडिंग पे, बस इस पे आप कॉइन के जगह दूसरे कंपनियों के स्टॉक को टॉस कर रहे होते हो। मतलब ना तो आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे ग्रो करने पे हेल्प कर रहे हो, और ना तो आप नेशन की इकॉनमी बिल्ड करने पे हेल्प कर रहे हो। एंड ये कॉइन टॉस करने वाला गेम तो फिर भी ठीक है, बट ट्रेडिंग में तो दो फैक्टर और काम करते हैं। पहला ब्रोकर लाइक अपस्टॉक ज़ीरोधा जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं ट्रेडिंग करने के। एंड दूसरा गवर्नमेंट, जिन्हें जीतने का 15% आपको एज अ टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर आप 100 रुपये जीतेंगे भी तो 85 आपका होगा एंड बाकी का 15 गवर्नमेंट का। एंड आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस यहाँ पे फैक्ट्स बता रहा हूँ एग्जांपल के फॉर्म में, जिन्हें जानने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग का गेम ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग है। अनलाइक ट्रेडिंग जहाँ पे आप स्टॉक को खरीदने से पहले ही उसे बेचने के बारे में सोच लेते हो, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना होता। इन्वेस्टिंग में आप स्टॉक को मिनिमम 10 to 20 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो एंड इस टाइम पीरियड पे आप उसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई अगर हम स्टॉक को बेच ही नहीं सकते इन्वेस्टिंग में तो फिर घर कैसे चलेगा? एंड हेयर डिविडेंड्स कम इनटू प्ले। तो देखो बात सिंपल सी है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स को कभी सेल नहीं करते हैं। एंड क्योंकि डिविडेंड से ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाती है। एंड ऑल्सो अगर वो शेयर बेचेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट को 15% टैक्स देना होगा। एंड डिविडेंड के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। एंड गेटिंग बैक टू द टॉपिक, तो देखो यार इन्वेस्टिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट आप ये जान लो कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप उस कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हो जिसमें आप इन्वेस्ट किए हो। एंड ऑल्सो आप नेशन की इकॉनमी बिल्ड करने में भी हेल्प कर रहे हो। एंड अगर इतनी राम कहानी होने के बाद भी आपने ट्रेडिंग करने का डिसाइड किया है तो देखो आप ये बात हमेशा ध्यान पे रखना कि आप ट्रेडिंग को कभी पार्ट टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि आप भले ही ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करो पर जो ट्रेडिंग को सीरियस ले रहे हैं वो दिन भर स्क्रीन्स के सामने बैठे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप दिन का आधा से 1 घंटा ट्रेडिंग करके जो बंदा पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहा है उसे बीट कर पाओगे? मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर आप दोनों सिक्का उछालोगे तो आप जीतोगे या फिर वो।
तो वीडियो में ज्यादा डीप जाने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी स्टॉक का एक्चुअल लिस्टेड प्राइस और उसकी एक्चुअल वैल्यू दोनों बहुत ही अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो होता क्या है कि जो पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं न्यूज में सिर्फ उनकी ही बातें होती हैं, जिससे कि इन पॉपुलर स्टॉक की हर जगह हाइप क्रिएट हो जाती है और इनकी प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है, जो कि इनके रियल वैल्यू को जस्टिफाई भी नहीं कर रही होती। एंड ऑन द अदर हैंड जो स्टॉक इतने पॉपुलर नहीं होते उनके बारे में ज्यादा कोई बात कर नहीं रहा होता है, इससे ये स्टॉक ज्यादातर केसेस में अंडर वैल्यूड रह जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यही स्टॉक अच्छी इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो आज के इस डाटा युग में आप गूगल पे सर्च करके किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस से लेकर के उसकी सारी डिटेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो आपको खुद ही पता करनी होगी। तो इसीलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको किसी भी बिजनेस या फिर स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी आ जाएगी। तो इमेजिन करो आपका दोस्त एक लोकल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर है एंड इस शहर के ज्यादातर लोग इसी कंपनी का सीमेंट यूज करते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, प्राइस भी कम है। तो एक दिन इस कंपनी का ओनर यानी कि आपका दोस्त आपके पास आता है क्योंकि उसे ये कंपनी सेल आउट करनी है, बिकॉज उसका अब इस बिजनेस में ज्यादा मन लग नहीं रहा होता एंड उसे अपनी रिटायरमेंट भी प्लान करनी होती है। एंड आप तैयार हो जाते हो क्योंकि आप भी काफी समय से एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे। तो आप अपने दोस्त से थोड़ा सा टाइम मांगते हो और लास्ट के 10 साल का इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हो। तो फर्स्ट स्टेप में आप इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट्स को देखते हो एंड आप पाते हो कि इस कंपनी ने रेगुलरली लास्ट के ईयर्स में अच्छा प्रॉफिट किया है। तो अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप में। सो सेकंड स्टेप आता है क्वालिटी चेकिंग। तो आप अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हो जहां आप पाते हो कि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इसी कंपनी का सीमेंट यूज हो रहा होता है एंड जिन जिन कंस्ट्रक्शन साइट पे इस कंपनी का सीमेंट यूज हो रहा होता है वहां के इंजीनियर से भी आपको काफी अच्छा रिव्यू मिलता है। एंड इन सारे पॉजिटिव रिव्यूज के बाद आप ये कंक्लूड करते हो कि ये कंपनी काफी समय से प्रॉफिट कर रही है एंड आगे भी करती ही रहेगी क्योंकि इसके कस्टमर इसके लिए लॉयल हैं। सो ओवरऑल ये कंपनी आपको काफी अच्छी लगती है, तो आप डिसाइड करते हो कि आप इस कंपनी को बाय कर लोगे, बट ऑन व्हाट प्राइस। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप में, जहां पे हम इस कंपनी की एक्चुअल यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू पता करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने में ये बिजनेस खरीदना चाहिए। सो ये सीमेंट कंपनी ईयरली 15 लाख का प्रॉफिट करती है, जिसे कि फाइनेंशियल टर्म में कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग बिजनेस बोला जाता है। एंड जैसा कि आपने अपने क्वालिटी एनालिसिस वाले स्टेप में ये पता लगाया था कि ये कंपनी काफी अच्छे टाइम से प्रॉफिट कर रही है, तो अब आप इस कंपनी से 15% का एनुअल इंटरेस्ट कंज्यूम कर सकते हो। तो इस बिजनेस का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म। मतलब 15 लाख जो इसका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 0.15, क्योंकि 15% हमारा प्रॉफिट है एंड उसका डेसिमल फॉर्म 0.15 ही होगा। तो इस कैलकुलेशन का आंसर आता है 1 करोड़। एंड अब इस सारी कैलकुलेशन के पीछे क्या हुआ है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब अगर आपने इस कंपनी को 1 करोड़ की प्राइस पे खरीद लिया तो जो इसका 15 लाख का ईयरली प्रॉफिट है वो आपका होगा और यही प्रॉफिट आपको हर साल मिलता रहेगा। और इस वैल्यूएशन प्रोसेस को हम DCF यानी कि डिस्काउंटेड मेथड ऑफ कैश फ्लो वैल्यूएशन बोलते हैं। मतलब आप कंपनी के सारे फ्यूचर प्रॉफिट को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में ला रहे हो। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी एंड अगर नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देख लेना। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों इन सारे एक्सरसाइज के बाद अब मैं आपको वैल्यूएशन का एक गोल्डन रूल बताता हूँ। The valuation of any asset is the present value of all the expected future cash flow। एंड अगर मैं आपको ये लाइन वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, पर अब क्योंकि आपने पूरी प्रोसेस देख ली है इसलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि वॉरेन बफेट ने कही थी, Whether I am buying a business or a little part of a business, I always think I am buying the whole business because that's my approach towards it. I look at it and I say what will come out and when. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस का एक ही काम है प्रॉफिट बनाना, बट स्टॉक मार्केट के नंबर गेम में फंस करके कुछ लोग ऐसे भी शेयर्स खरीद लेते हैं जिनका पीई रेशियो 100 से लेके 1000 के बीच है। मतलब अगर उनको अपना पैसा डबल करना है तो उन्हें 100 से 1000 साल तक रुकना होगा। तो अगर आप पीई रेशियो के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।